मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम 2021 के प्रश्न पत्र का भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? प्रश्न है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? ऑप्शन है सितिन नाथ मजूमदार, अवनींद्र नाथ टैगोर, मंजीत बाबा और असित सेन। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों, सही आंसर है अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? ऑप्शन है शांति का, स्थिरता का, विश्राम का और गति का। तो दोस्तों, जो चक्राकार रेखाएं होती हैं वो गति का प्रभाव छोड़ती हैं। किसका? गति का। अगला प्रश्न है, विवान सुंदर ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? प्रश्न है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ऑप्शन है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा और दृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो दोस्तों, जो विवान सुंदरम थे उन्होंने ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह है? प्रश्न है, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह है? ऑप्शन है रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास और हस्त निर्मित कागज। तो दोस्तों, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह है हस्त निर्मित कागज। कौन सी है? हस्त निर्मित कागज। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, भरत मुनि, वारामिहर और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आनंदवर्धन है। कौन है? आनंदवर्धन। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? ऑप्शन है वर्ण, आकार, रेखा और पोत या टेक्सचर। तो दोस्तों, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव पोत है या टेक्सचर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? प्रश्न है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? ऑप्शन है मंसूर, दासवंत, ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। बताएं आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों, इनमें से दासवंत ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। किसने? दासवंत ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। प्रश्न है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? प्रश्न है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में और ताम्रपाषाण काल में। दोस्तों, तराशे गए चमकीले हथियारों का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। कब किया गया था चमकीले हथियारों का प्रयोग? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? प्रश्न है, द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन है कैमले पिसारो, सेजान, पाल गोगा और वॉन गॉग। तो दोस्तों, द नाइट कैफ़े जो है वो वॉन गॉग की रचना है। किसकी? वॉन गॉग की। अगला प्रश्न दोस्तों, फिलिप्पो टोमासो मैरिनेटी कौन था? फिलिप्पो
टोमासो मैरोनिटी कौन था? ऑप्शन है भविष्यवाद का घोषणापत्र निर्माता, घनवाद का घोषणापत्र निर्माता, फाववाद का घोषणापत्र निर्माता और अभिव्यक्तिवाद का घोषणापत्र निर्माता। तो दोस्तों, फिलिप्पो टोमासो मैरोनिटी भविष्यवाद का घोषणापत्र निर्माता था। किसका? भविष्यवाद का घोषणापत्र निर्माता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? प्रश्न है सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन है JMS मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामुली और ठकराल एंड टैगरा। तो दोस्तों, सैंड आर्टिस्ट के रूप में जो है सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। कौन? सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे। प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ऑप्शन है कलकत्ता समूह के, ललित कला अकादमी, कला भवन शांति निकेतन के और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की। तो दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। कहाँ के? ललित कला अकादमी के। अगला प्रश्न है इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? प्रश्न है इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? एलोरा गुफा नंबर 14 में, गुफा नंबर 12 में, गुफा नंबर 16 में और गुफा नंबर 13 में। तो दोस्तों, इनमें से एलोरा गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। किसमें? गुफा नंबर 16 में। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? प्रश्न है अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? ऑप्शन है विश्वेश्वर सेन ने, ललित मोहन सेन ने, आसित कुमार हल्दर और सुधीर रंजन खास्की ने। तो दोस्तों, जो अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ थी वो आसित कुमार हल्दर ने तैयार की। किसने? आसित कुमार हल्दर। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक हैं। प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, जयदेव, भरत मुनि और यशोधर पंडित। तो दोस्तों, गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव है। कौन है? जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। अगला प्रश्न है अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? प्रश्न है अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु और व्यापार हेतु। तो दोस्तों, अजंता की जो चैत्य गुफाएं थी उनका उद्देश्य पूजा हेतु था। क्या था? पूजा हेतु। और विहार गुफाएं थी वो बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? प्रश्न है पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? ऑप्शन है तीन संगीतक, ग्वार्निका, अविन्यो की सुंदरियाँ और पाइप पीता हुआ लड़का। तो दोस्तों, इनमें से तीन संगीतक जो पेंटिंग थी पिकासो की वो भारतीय डाक टिकट पर छपी। अगला प्रश्न है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। प्रश्न है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं रणबीर सिंह बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, MG श्रीखंडे और दिनेश कौशिक। तो दोस्तों, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के चित्रकार हैं रणबीर सिंह बिष्ट। कौन है चित्रकार? रणबीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का आखाइट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखाइट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पंचमढ़ी से, बिल्ला सारंगम से, बेल्लारी से और हरनी हरन से। तो दोस्तों,
गैंडे का खेल करते हुए शिकारी का चित्र है वो हरनी हरन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरन से। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। ऑप्शन है घोड़ा गाय शेर वृषभ, गज भालू शेर ऊंट, वृषभ गज घोड़ा शेर और गज मृग बाघ वृषभ। तो दोस्तों, जो सारनाथ स्तंभ पे बने 4 पशु हैं वो हैं वृषभ गज घोड़ा और शेर। कौन से हैं? वृषभ गज घोड़ा और शेर। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? प्रश्न है, जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन है बिंदुवाद का, भविष्यवाद का, घनवाद का और रोमांसवाद का। तो दोस्तों, जो जॉर्ज ब्रॉक का चित्र था वायलिन एंड कैंडल स्टिक वो घनवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? घनवाद का। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? प्रश्न है, नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? ऑप्शन है चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त और सोलंकी। तो दोस्तों, जो नौलखा मंदिर था वो सोलंकी वंश द्वारा निर्मित कराया गया। किस वंश द्वारा? सोलंकी वंश द्वारा नौलखा मंदिर निर्मित कराया गया। अगला प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने और वीरेंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों, हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया। किसने? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। और यही प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार भी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? ऑप्शन है एच जी श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल और मदन लाल लागर। तो दोस्तों, इनमें से एच जी श्रीखंडे जो है वो एक मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? प्रश्न है, कामसूत्र के टीकाकार कौन है? ऑप्शन है भरत मुनि, वात्सायन, यशोधर पंडित और केशवदास। तो दोस्तों, जो कामसूत्र के टीकाकार हैं वो पंडित यशोधर हैं। कौन है? कामसूत्र के टीकाकार यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? प्रश्न है, अकबर के तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? ऑप्शन है 130 चित्र, 120 चित्र, 107 चित्र और 103 चित्रों का। तो दोस्तों, अकबर कालीन जो तूतीनामा है उसमें 103 चित्रों का संग्रह है। कितने? 103 चित्रों का। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं या पंचमढ़ी गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है राम से, शिव से, बुद्ध से और पांडव से। तो दोस्तों, जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो पांडव से जुड़ी हैं या पांडवों से संबंधित है। किससे? पांडव से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी गुफा स्थित है? प्रश्न है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? ऑप्शन है बादामी, सित्तलवासन, जोगीमारा और बाग। तो दोस्तों, इनमें से जोगीमारा गुफा जो है वो नर्मदा नदी के उद्गम के पास स्थित है। कौन सी? जोगीमारा गुफा। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई? प्रश्न है, बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई? ऑप्शन है शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने और औरंगजेब ने। दोस्तों, बाबरनामा की जो सचित्र प्रतियां थी वो अकबर ने तैयार करवाई। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से था? प्रश्न है,
जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध किस वस्त्र कला से था? ऑप्शन है चिकनकारी, फुलकारी, बनारसी और कांथा। तो दोस्तों जो नूरजहां का संबंध था वो चिकनकारी से था। किससे? चिकनकारी से। अगला प्रश्न है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं? ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी और अवधेश मिश्र। तो दोस्तों कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्र हैं। कौन है? अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, जावा और अफगानिस्तान। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो जावा में है। कहाँ? जावा में। स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है अतुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता और चिंतन उपाध्याय। तो दोस्तों सुबोध गुप्ता जो है वो अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है स्टील के बर्तनों से कार्य करने के लिए? तो सुबोध गुप्ता। अगला प्रश्न है, सांवरी चित्र किसने बनाया? प्रश्न है सांवरी चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है नित्यानंद महापात्रा ने, नलिनी कुमार मिश्र ने, रघुवेंद्र सेन धीर ने और बद्रीनाथ आर ने। तो दोस्तों जो सांवरी चित्र है वो बद्रीनाथ आर द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? बद्रीनाथ आर के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है? प्रश्न है कौन सा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है? ऑप्शन है अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज और मीनाक्षी। तो दोस्तों इनमें से अंकोर वाट का मंदिर भारत में नहीं है। ये कहाँ है? ये कंबोडिया में है। कहाँ? कंबोडिया में। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगा की लंबाई कितनी है? प्रश्न है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 9.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की जो लंबाई है वो है 10.5 सेंटीमीटर। कितनी? 10.5 सेंटीमीटर। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? प्रश्न है कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे और इंद्र कुमार गुजराल। तो दोस्तों इनमें से बाल ठाकरे एक राजनेता होने के साथ साथ एक कार्टूनिस्ट भी थे। कौन? बाल ठाकरे। प्रश्न है इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? प्रश्न है इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? ऑप्शन है बैंगनी, नारंगी, पीला और हरा। तो दोस्तों इनमें से पीला रंग जो है वो द्वितीयक श्रेणी का रंग नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पीला रंग है वो प्रथम श्रेणी या प्राथमिक श्रेणी का रंग है। प्रश्न है एलोरा में इन सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? प्रश्न है एलोरा में इन सभा को नाम से किस गुफा को जाना जाता है? ऑप्शन है गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 32 और गुफा नंबर 33। तो दोस्तों एलोरा की गुफा नंबर 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। किसे? गुफा नंबर 32। अगला प्रश्न है सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? प्रश्न है सांची स्तूप में किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? प्रश्न है देवनागरी, कीलाक्षर, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो दोस्तों जो सांची का स्तूप है उसमें ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। किस में खुदा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है बर्तन के रूप में,
भित्तिचित्र के रूप में, पांडुलिपि के रूप में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो ज़्यादातर बर्तनों के रूप में प्राप्त होते हैं। किस रूप में? बर्तनों के रूप में। अगला दोस्त प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? क्या प्रश्न है? शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है के.एस. कुलकर्णी का, राजा रवि वर्मा का, विकास भट्टाचार्य का और कृष्ण खन्ना का। तो दोस्तों, जो शकुंतला है वो राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। किसका प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न दोस्तों, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? प्रश्न है, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? ऑप्शन है 1654 में, 1554 में, 1504 में और 1604 में। तो दोस्तों, माइकल एंजेलो की जो प्रसिद्ध मूर्ति थी डेविड, वो 1504 में बनाई गई। कब बनाई गई डेविड की मूर्ति? 1504 में। अगला प्रश्न है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है मोने, मिले, सेजान और रैफेल। तो दोस्तों, इनमें से स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार पाल सेजान है। क्या है? पाल सेजान। अगला प्रश्न दोस्तों, रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्रश्न है, रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है कला समीक्षक हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं और फिल्म का पटकथा लेखन करते हैं। तो दोस्तों, जो रतन परिमु हैं वो एक कला समीक्षक हैं। कौन है? कला समीक्षक। अगला प्रश्न है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? प्रश्न है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? ऑप्शन है पाठशाला, रंगशाला, योगशाला और चित्रशाला। तो दोस्तों, जो बाघ की 5वीं गुफा है उसका नाम रंगशाला है, सॉरी पाठ। प्रश्न है, मीराबाई भी चित्रित किया था। या प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि मीराबाई का भी चित्र इनमें से किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी ने, नंदलाल बोस ने, आसित कुमार हलदार ने और के.जी. सुब्रमण्यम ने। तो दोस्तों, मीराबाई का भी चित्र इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया था। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। प्रश्न है, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? या प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि डॉल चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है के हैबर ने, ए रामचंद्र ने, विकास भट्टाचार्य ने और एन.एस. बेंद्रे ने। तो दोस्तों, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण विकास भट्टाचार्य ने किया था। किसने? विकास भट्टाचार्य ने डॉल चित्र श्रृंखला का निर्माण किया। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है डी.पी. राय चौधरी, शंकु चौधरी, हिरण्यम राय चौधरी और सर्वरी राय चौधरी। तो दोस्तों, इनमें से संगीतों की मुखाकृतियों के लिए सर्वरी राय चौधरी प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? सर्वरी राय चौधरी। अगला प्रश्न दोस्तों, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है चित्रलक्षण, कामसूत्र, जयमंगला और कलासूत्रम। तो दोस्तों, जयमंगला में भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है भारतीय कला के 6 अंगों का? तो जयमंगला में। अगला प्रश्न है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? प्रश्न है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? ऑप्शन है रांची, भोजपुर, दरभंगा और भागलपुर। तो दोस्तों, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय
भागलपुर में स्थित था। कहाँ स्थित था? भागलपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और दारा शिकोह। तो दोस्तों, इनमें से शाहजहां ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया। किसने? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, मार्ग पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न है, मार्ग पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, कुमार स्वामी, निहार रंजन रे और मोती चंद। तो दोस्तों, मार्ग पत्रिका के जो संपादक थे वो मुल्कराज आनंद थे। कौन थे? मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, कला में संतुलन है। प्रश्न है, कला में संतुलन है। ऑप्शन है संपूर्ण भाव से जो कृति परिलक्षित होती है, कृति की गति, अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव और कृति में स्थान संरचना का तरीका। तो दोस्तों, कला में संतुलन का अर्थ है कृति में स्थान संरचना का तरीका। क्या है? कृति में स्थान संरचना का तरीका। अगला प्रश्न दोस्तों, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? ऑप्शन है पल्लव वंश ने, चालुक्य वंश ने, सातवाहन वंश ने और राष्ट्रकूट शासक ने। तो दोस्तों, जो एलोरा की गुफाएं थी वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। प्रश्न है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? प्रश्न है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? ऑप्शन है पाषाण शिल्प के रूप में, भित्तिचित्र के रूप में, ताम्र मोहर के रूप में या टेराकोटा शिल्प के रूप में। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो बैल की प्रसिद्ध आकृति मिलती है वो टेराकोटा शिल्प के रूप में मिलती है। किसके रूप में? टेराकोटा शिल्प के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? प्रश्न है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में और मुंबई में। तो दोस्तों, जो नेकचंद रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, लाजवर्थ या लैपिस लाजुली रंग क्या है? ऑप्शन है प्रखर लाल, तीव्र नीला, फ्लोरेसेंट हरा और मटमैला लाल। तो दोस्तों, जो लाजवर्थ या लैपिस लाजुली रंग है वो तीव्र नीला है। क्या है? तीव्र नीला। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कपिला, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र और जंगली चित्र। तो दोस्तों, पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों को राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता है। किसके? राजपूत चित्र के नाम से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक और शेयर भी किया करें।